हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया एंड आप बात कर रहे हैं हाशमी से। सॉरी सुन रहे हैं। सो गाइस, हमारा प्लान बन रहा था कैफ़े जाने का कमला नगर, जो कि सैटरडे को था, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन पूरे दिन बारिश हुई है। हमारे को लग रहा था शायद कैंसिल हो जाएगा प्लान, बट मेरे हस्बैंड बोले कि चलते हैं, एटलीस्ट डिनर ही कर लेते हैं बाहर। तो हम डिनर के लिए रेडी हो रहे थे गाइस। टॉप मैंने ट्राई किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये बीइंग कलर का जो था आपको बीच में दिखाया हुआ पीएस की वीडियो, ये डाल लिया। और मैंने इसके जो साथ में ट्राउज़र डाला हुआ है वो कार्गो में है। इसका भी मैं आपको वीडियो दिखा दूँगी, काफ़ी अच्छा आया है। और ये मैंने एक्सेल साइज़ में मंगाया था गाइस। और ओवरऑल लुक अच्छा लग रहा था। मेरे को कंफर्टेबल चाहिए था, क्योंकि मैंने जैसा बताया इवनिंग का टाइम था, हम जा रहे थे डिनर के लिए। तो मैं कुछ भी अनफिटेड नहीं डालना चाह रही थी जो ओवर फिटेड हो, क्योंकि डिनर के टाइम है तो थोड़ा हम बाहर जाके खा रहे तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा ही खा लिया जाता है, राइट। तो और फिर बेबी भी था मेरे साथ में, उसको भी संभालना, कैरी करना, तो थोड़ा लूजिंग चीज़ चाहिए थी मुझे पहनने के लिए, जो मैंने ये ट्राई कर लिया। और इसके साथ मैंने सोचा था बूट डालने के लिए गाइस, बट बूट नहीं डालकर मैंने ये वाली ट्राई करी। तो ये टॉप के साथ ना काफ़ी अच्छी मैच जा रही थी। बीइंग कलर की फुटवेयर थी और बीइंग कलर का टॉप था मेरा, तो ऊपर एंड नीचे का जो कॉम्बिनेशन था काफ़ी अच्छा बन रहा था। तो मैंने बूट कैंसिल कर दिए गाइस और अपनी स्लीपर कर दी साइड में। तो मैंने यही ट्राई कर लिया, इसके साथ अच्छा भी लग रहा था लुक, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो फाइनली पहले इस बार जो है गाइस मैं रेडी हुई हूँ, इसके बाद मैंने एमन को रेडी किया है, एंड सबसे लास्ट में एमन के डैडी रेडी हुए हैं। क्योंकि मुझे अपने हेयर्स को भी आयरन करना था, प्रेसिंग करनी थी। स्ट्रेट मैंने पहले सोचा था कर्ल कर लूँ, बट स्ट्रेट कर लिया क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाता है। और स्ट्रेट ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि ना डे टाइम पे जब बारिश आ रही थी तो मुझे अपने पेट्स को बालकनी में बंधे हुए थे, तो उनको साइड में करके इधर बांधा था। उस बीच में जो मेरे बालों में बारिश की बूंदें पड़ी हैं, तो उस वजह से ना अगर गलती से भी आपके बालों में बारिश का पानी पड़ जाए और आप स्ट्रेटनिंग करने की कोशिश करो, तो चाहे आप कितनी भी देर लगा लो स्ट्रेटनिंग में, वो वाला एक ग्लासी लुक जो होता है ना, एकदम स्मूथ वाला सिल्कीनेस, वो नहीं आ पाता। जो मेरे साथ भी हुआ, मैं काफ़ी देर तक आयरन करा है मैंने अपने हेयर्स को, बट वो स्मूथनेस एंड सिल्कीनेस नहीं बन पाया, क्योंकि बारिश का पानी पड़ गया था मेरे हेयर्स पे। एनीवेज, मैं यहाँ फाइनली एमन को भी रेडी कर चुकी हूँ। इस बार मैंने एमन की जो छोटी छोटी सी ना चुटिया करी है, और उसके बीच में मैंने उसके बाद जो है क्लीचर लगा दिया। हालांकि एमन के बाल इतने बड़े हैं नहीं अभी, बट थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको फ्रॉक टाइप का झपला पहनाया है एमन को, जिसके अंदर 2-3 कलर मिक्सड हैं, और उसी से मैच करती हुई मैंने क्लिप्स लगा दिए, ताकि थोड़ा सा ना गर्लिश लुक आए। क्योंकि हमने बीच में इसकी कटिंग कराई थी गाइस, तो ना थोड़ा बॉयश लुक आता है। और इस बार हर बार ही मैं बॉयश कपड़े पहनाती हूँ, तो उसको इस बार मैंने इसको फ्रॉक टाइप का पहनाया कि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एंड फ्रॉक से ही मैच होती हुई शॉक्स भी थी, तो वो मैंने पिंक कलर की शॉक्स डाल दी। और ओवरऑल काफ़ी क्यूट सी लग रही है एमन जैसे कि आप देख रहे हो। और एमन और मैं रेडी हो चुके हैं। इस बीच में एमन के डैडी रेडी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक हम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं अमन के साथ, तो मैं अमन को यहाँ लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम हो चुका था, हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड एंड कपड़े वगैरह सब। एंड गाइस, हमें जाते जाते काफ़ी लेट हो गया था, जैसा कि 7 बज चुके थे हमें रेडी होने में। जो घर पे आने का टाइम होता वो टाइम हम जाने का बना रहे थे, क्योंकि हमारा सुबह से ही प्लान था कैफ़े जाने का, जो कि कमला नगर में है, मोंटा। बट अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए। और मैं व्लॉग भी इतनी लेट पोस्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे, बिकॉज़ मुझे बीच में टाइम नहीं मिला 2-1 दिन। तो आज मैंने एडिट करके टाइम निकाल के फाइनली, क्योंकि मेरे ना इन लॉज वगैरह घर पे आ गए थे, तो उनको भी होस्टिंग वगैरह करने में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया वीडियो को एडिट करने का। एमन यहाँ ज़ोरों शोरों से मेरे बालों के साथ खेल रही हैं, और इतना पेन होता है ना जब एमन मुट्ठी में कस के पकड़ के और रिमूव करती है मेरे बालों को, बट क्या करें, बच्चा है, अवॉइड करना बनता है। कई बार तो मैं डांट भी देती हूँ, बट ऐसे में अगर मैं डांटूंगी तो वो रोने लग जाएगी, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। हालांकि बहुत पेन होता है। और मेरा बेड पूरा फैला हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हो, कॉम, एमन के कपड़े, मेरी सेल्फी स्टिक, यहाँ तक कि जो फैला हुआ सामान होता है ना, मेरे पेट्स भी आ जाते हैं। एलेक्सा आई हुई है, एलेक्सा का ब्रूनो आया हुआ है, बेबी बॉय, वो भी यहीं पर ही है। और एमन जहाँ बैठी होती है वहाँ वो आ जाते हैं। यहाँ एमन मेरा बैग पकड़ के मुझे हिंट दे रही है कि मम्मा चलो अब चलते हैं।
इतनी क्यूट लग रही है। मैंने बस बैग निकाल के बेड पे रखा था, इतने में उन्होंने उसकी तना पकड़ लिया। यहाँ अमन के डैडी रेडी हो चुके हैं, जैसे कि मुझे दिख रहा है ये पूरे अजय देवगन लुक में रेडी हुए हैं। और गाइज मैंने ना डे टाइम पे अजय देवगन का जो कपिल शर्मा शो है वो भी देख रही थी, काजल और अजय देवगन का होस्टिंग थी। तो मुझे उनका टोटली लुक अजय देवगन का ही लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेट पैंट जींस जो है ज़्यादा पहनता है अजय देवगन। मैंने इनफैक्ट उनको कमेंट भी किया है कि काफ़ी मतलब अजय देवगन टाइप से मिलते जुलते लग रहे हो। एनीवेज, तो गाइज़ हम अब निकल रहे हैं डिनर के लिए। यहाँ एलेक्सा पहले ही खड़ी हुई है। डोर हमने इसलिए क्लोज़ किया हुआ है क्योंकि एसी चलाया हुआ है, और रेडी होते टाइम यू नो कि कितना स्वेटिंग होता है। यहाँ मैंने अपनी चप्पल वापस से उतार दी थी, तो अब पहनकर हम निकल रहे हैं जाने के लिए। हालांकि हम नियर ही गए थे, मेट्रो वॉक आपने सुना होगा शायद, वहीं में जो है वहाँ पर ही हम डिनर के लिए गए हैं। बट गाइस बीच में इतना पानी भरा हुआ है ना कि मतलब अच्छा हुआ मैंने ब्लैक कपड़े नीचे के साइड डाले, अगर गलती से भी छींटे आ जाते ना मेरे सारे कपड़े ख़राब हो जाते। तो मैंने ही बोला कि ठीक है, अगर हम डिनर का प्लान बना रहे हैं तो कहीं नियर ऑफ ही बनाएंगे, क्योंकि वेदर का देखते हुए। और अभी भी देख रहे हो गाइस, मतलब हमारे पूरी सोसाइटी के जो वो स्ट्रीट है वो भीगी हुई है। बट फिर भी हम चले गए। जब हम आ रहे थे तो हल्की हल्की सी ना झीसी पड़ने लग गई थी, बारिश काइंड ऑफ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड लेके खड़े हुए हैं अमन को, और हम पहुँच चुके हैं रास्ते के। सॉरी गाइस मैंने बनाई नहीं क्योंकि काफ़ी डर्टीएस्ट हो रहा था और रात का टाइम था, तो इस करके मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया आते वक्त का। अब हम मेट्रो वर्क में एंट्री कर चुके हैं। पार्किंग के बाद जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है अमन को, एंड उन्होंने फिर मेरी बना ली क्लिप, क्योंकि पानी था वहाँ पे तो मैं जंप करके जा रही थी, बट वो कैप्चर नहीं हुआ एनीवेज। एंड यहाँ पे जो गाइस एक कलरफुल लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे एक बेबी, मतलब जो चलने टाइप वाले बेबी होते हैं ना, वो उसमें बलून ब्लो कर रहा है और बलून ऊपर नीचे घूम रहा है और बेबी जा रहा है। तो अमन उसको देख रही थी, तो मैंने कहा लो अमन को दो मुझे, मैं अमन को दिखा दूँ थोड़ी देर जब हम एंट्री करेंगे। तो वहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कलरफुल लाइट्स हैं। अब एंट्री कर चुके हैं, हम अंदर जा चुके हैं। और यहाँ हस्बैंड जो हैं अपने किसी फ़ोन पे बात करे, तो उस दौरान उन्होंने मेरी क्लिप्स वगैरह बना दी। जो कि ये जो कार पीछे आप देख रहे हो ना, इन भैया ने बोला भी था कि आप अपने बेबी को झुला लो अगर झुलाना है। तो हमने कहा नहीं भैया अभी बहुत छोटी है वो अभी वो झूलने लायक नहीं है। सो गाइस इतने कंफर्टेबल कपड़े हैं ना कि मतलब बहुत मज़ा आ गया। सीरियसली फ़र्स्ट टाइम वियर किया है मैंने। हालाँकि बीच में जो वीडियो बनाई थी उसमें बस ट्रायल था, बट ठीक लग रहा है ओवरऑल। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके बाद गाइस हम बड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या खाएं। एक्चुअली हमारा माइंड मेकअप था कि नॉन वेज वगैरह तो हम सोच रहे थे इसी दिन हम घर पे ही ट्राई कर लेते हैं, बनाते रहते हैं। तो हमने सोचा था वेज हम ट्राई करेंगे बाहर के लिए। तो वेज के लिए भी हम यहाँ पे मेट्रो वॉक पर काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो ना काफ़ी सारी शॉप्स जो हैं क्लोज़ हैं, फर्स्ट फ्लोर की भी और डाउन की भी। और मैकडोनल्ड्स वगैरह था, तो मैकडोनल्ड्स हमें जाना नहीं था, तो हम कोई रेस्टोरेंट नहीं देख रहे थे। बाकी वैसे लाइन्स वाइज तो काफ़ी सारे हैं, बट जिसका टेस्ट वगैरह अच्छा हो उसमें हम सोच रहे थे जाने का, थोड़ा डिफरेंट हो जाए। या फिर हम पंजाबी ढाबा सोच रहे थे ऊपर जो बना हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं हम वहाँ नहीं जा रहे, तुम जा रहे, बट ठीक है थीम वगैरह दी हुई है पंजाब टाइप की, बट थोड़ा कुछ और ट्राई करते हैं। देन मेरे हस्बैंड को एकदम से सडनली ख्याल आया कि चलो हम मोमोज़ खा लेते हैं, मोमोज़ ट्राई करना है। मैं अब मोमोज़ जैसी चीज़ कोई आगे से ऑफ़र करे हो मैं मना कर दूँ, इम्पॉसिबल गाइस। मोमोज़ तो और पानी पूरी मेरी दोनों फेवरेट हैं। और मोमोज़ का जो स्पाइसनेस होता है ना, मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ उसकी सॉस तो मैंने कह दिया कि ठीक है हाँ मोमोज़ हम ट्राई कर लेते हैं अभी डिनर से पहले हल्का फुल्का, एंड देन फिर जो है हम डिनर कर लेंगे। अभी तो थोड़ा टाइम भी है हमारे पास। और यहाँ पर अमन को साथ में थोड़ी सी एक दो क्लिप बनवा रही थी, फ़ोटोज़ वगैरह लिए हमने यहाँ पे कैप्चर। एक्चुअली जब ये कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, क्रिसमस वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे डेकोरेटेड होता है और आने का मज़ा आता है। अब हम नॉर्मल डेज़ में आए हैं, कुछ खास फेस्टिवल भी नहीं था, कोई प्रेजेंट डे भी नहीं था हमारे से रिलेटेड, ना एनिवर्सरी ना बर्थडे, तो मतलब ना फीका फीका सा लग रहा था। एक वो हलचल सी या शोरगुल सा या फिर क्राउड या रश ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ठीक सा था, मतलब नॉर्मल से, ज़्यादा लोग भी नहीं थे और ज़्यादा कम भी नहीं थे। तो
इसलिए ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया, बट वो इधर नियर आना था और बारिश का भी देखते हुए हम यहाँ आ गए फाइनली। तो अब हम जाकर देखने लगे कि मोमोज भी अगर हम खाएँ तो कितना खाएँ, क्योंकि नॉनवेज ना मेरे हस्बैंड जल्दी हर कहीं का खाते ही नहीं हैं, क्योंकि उसका ना हलाल और झटके का इशू होता है हम लोगों को। तो या तो हम खाते भी हैं नॉनवेज मोमोज, तो हम पहले पूछ लेते हैं शॉपकीपर से कि झटके का तो नहीं हलाल है ना चिकन, तो ही हम खाते हैं, अदरवाइज़ हर जगह का हम नहीं खाते हैं। फिर भी हमने जो मोमोज ट्राई किए वो पनीर वाले ट्राई किए फाइनली डिसाइड करके। तो अभी हम जाएंगे फिर वहाँ पे, देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा। बाकी तो हर जगह का टेस्ट अच्छा होता नहीं है। यहाँ पर हम पानी के पास खड़े थे, हस्बैंड ने बोला कि चलो बोटिंग करते हैं। मैंने कहा वो कम ऑन, बारिश का वेदर वैसे ही है और रात में क्या ही हम ब्लॉग बना पाएंगे, क्या ही वीडियो बनेगी, फ़ोटो बनेगी, कुछ नहीं बन पाएगा। डे टाइम पे होते तो गाइस अच्छा भी लगता है, राइट। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं हमें नहीं करनी है बोटिंग, फिर कभी हम डे टाइम पे आएंगे या किसी फेस्टिवल टाइम पे आएंगे तब ट्राई करेंगे जब देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ फ़ोटोज़ वगैरह ही ली और ये जो क्लिप हमने बनाई है ये ले ली। और थोड़ा अंधेरा सा भी हो रहा था, हर जगह की लाइट भी नहीं जल रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ना फ्लैश ऑन करके जब बनाई है थोड़ी बहुत। यहाँ हम आ गए हैं आगे की तरफ मोमोज़ के लिए। हालांकि स्टॉल भी लगे हुए थे बाहर की तरफ मोमोज़ के, बट उनके ना इतने ख़ास स्पाइसीनेस और टेस्टी नहीं होते। तो यहाँ पे हमें एक लगा ठीक ठाक सा, खाली भी था, तो हमने कहा चलो इनका ट्राई करते हैं, और ट्राई करने से ही पता चलता है गाइस। तो हम यहाँ आ गए हैं, एक छोटा सा मतलब मोमोज कॉर्नर था, ठीक था। यहाँ पे भी मतलब चाइनीज़ तरह की जो चीज़ें होती हैं, नूडल्स वगैरह ये सब सही मिल रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड ने मेन्यू देखना स्टार्ट किया, बट मेरी डॉटर जो हैं जो स्टार्ट हुई हैं उसके बाद तो इन्होंने बंद होने का नाम ही नहीं लिया। एज लाइक इनको किसी ने की घुमा दी, चाबी भर दी डोल में। तो फाइनली मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं लेना चाइनीज़ फूड में, क्योंकि हमें वेज प्रॉपर डिनर करना था गाइस, वो भी वेज में। तो हम ओवर कुछ भी नहीं लेना चाह रहे थे, बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने 2 चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, पोटैटोज़ रिलेटेड एंड मोमोज़, वेज मोमोज़ ही किए थे पनीर के। उसकी सॉस थोड़ी बहुत ठीक लगी गाइस, इतनी खास स्पाइसी नहीं थी सॉस वहाँ की, ओके काइंड ऑफ थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम देख लो अगर तुम्हें भी कुछ और चाहिए तो। मैंने देखा तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर करने लायक, तो मैंने नहीं किया। बट हाँ 2 कोल्ड ड्रिंक ले ली थी हमने, मोमोज़ ले लिए थे, वो भी ट्राई करने के लिए 1 प्लेट लिए थे। हमने क्या टेस्ट अच्छा होगा तो ही हम आगे लेंगे, बट ओके था टेस्ट, इतना भी ख़ास नहीं था कि हम दोबारा रिप्लेट ऑर्डर करें। तो अब हमें यहाँ पे बैठे बैठे काफ़ी वेट करना पड़ा गाइस उस छोटे से 2 ऑर्डर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया इनके पूरे इसमें बस हम ही लोग थे और कोई नहीं था, क्योंकि इतना रश था नहीं वहाँ पे। इवन बाहर ही इतना रश नहीं था, तो फिर यहाँ पे क्या ही होगा। बट फिर भी यहाँ हम अमन के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, जो भी हमारे को 15-20 मिनट लगे वेट करने में। और अमन की शरारतें बढ़ती गई। वो ऐसे टैप कर रही है जैसे कि बस हंगर वही है सबसे ज़्यादा, और उनको फीड चाहिए, फीड मी काइंड ऑफ नारा लगा रही थी, बार टेबल को जा रही थी। और अगर टेबल से हम रोक रहे थे तो मेन्यू जो था उनका उसको पकड़ने के लिए बार जा रही थी। ओवरऑल वहाँ पे जो भी टाइम स्पेंड हुआ वो फाइनली हो गया था। एंड देन हमारा ऑर्डर आया, और ऑर्डर खाने में हमें ज़्यादा वक्त लगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा ना हमें ब्रंच टाइम भी हो रहा था, तो हमने थोड़ी हंगर भी फील हो रही थी। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को शाकाल बना दिया, क्योंकि ना पीछे से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेरी इस तरह की पिक्स और वीडियो बनाते रहते हैं, तो इस बार मेरा चांस लगा है। उनको बगैर बताया मैंने ही बनाया और उनको दिखाया भी, तो हंसने लगे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मेरी बारी होगी। उनको कोई बात नहीं, दिखी जाएगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड अपनी वीडियो और फ़ोटोज़ ले रहे हैं अमन के साथ, और फाइनली हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वेट देख रहे हो गाइस किस तरह से अमन परेशान कर रही है, कभी उनका मेन्यू कार्ड उठा रही हैं, कभी टैप कर रही हैं, बार रखने के बाद भी, और हम आकर उससे लेके रख दे रहे हैं ना, तो हमारी शक्ल देखने लग जा रही है अमन, और फिर भी टैप करने लग जा रही। इतनी शरारतें घर पे नहीं करती जितनी वहाँ कर रही थी। इनको भी पता नहीं क्या हो गया था आज। एंड पूरे रास्ते और पूरे वहाँ मतलब बिल्कुल भी उस टाइम तक सोई नहीं है अमन, बस उनको यही रहा। और अमन ने फीड कब लिया था अपना, जब हम डिनर कर रहे थे रेस्टोरेंट में, तब उन्होंने अपना 1 फीड लिया था बस।
एंड गाइस एमन की चुटिया इतनी छोटी सी है, देख रहे हो आप, दिख भी नहीं रही है जल्दी। क्लिप्स इतने, मतलब इनफैक्ट क्लिप ही ज़्यादा बड़ी लग रही है उसके आगे। सो फाइनली, ओह माय गॉड, मेरी एमन बोर भी हो रही है यहाँ पे। ये तो मैंने देखा ही नहीं था कि एमन बोर भी हो रही है। अब हमारा वेट हो रहा है फाइनली कि जल्दी से ऑर्डर आ जाए तो हम यहाँ से निकल के कहीं बाहर का लें। एमन की स्माइल देख रहे हो गाइस, कितनी क्यूट लग रही है। अच्छा, ज़रा से ही बोर होने लगते हैं ना, मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन वोन छोड़ देते हैं कि वो एमन बोर हो रही है। उन्हें पता चल जाता है क्योंकि इन्हीं की कॉपी केट जो है मेरी डॉटर, सोने का, बैठने का, खाने का, हर चीज़ तरीका इनके फादर जैसा। इवन पूरा फेस ऊपर से लेके नीचे तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक डिट्टो अपने पापा की तरह ही गई हैं ये, सेम टू सेम कॉपी। एंड गाइस यहाँ पे ना सिर्फ 2 ही ऑर्डर में सीरियसली काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया था इन्होंने। और वेट करते करते ऐसा लग रहा था कि यार हम यहाँ आई क्यों गए हैं, सीधा या तो डिनर के लिए ही चले जाते, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम यहाँ जा रहा था हमारा और हमें टाइम से वापस भी आना था, क्योंकि बच्चों के लिए भी देखना था, हमें डिनर वगैरह अरेंज करना था उनका भी। दैट्स व्हाई। अच्छा गाइस, यहाँ का ना जो बैकग्राउंड है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, जिससे हम छोटा मोटा फंक्शन भी अटेंड कर सकते हैं यहाँ पे, बर्थडे पार्टी वगैरह से रिलेटेड। तो मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि ना शायद हम यहीं पर ही करेंगे एमन का बर्थडे सेलिब्रेट, फर्स्ट ईयर का। इनका देख लेंगे, लेट्स सी इन फ्यूचर। अभी तो वैसे टाइम है 2-3-4 महीने हैं, 3 और 4। तो मैंने यहाँ के बैकग्राउंड पे मैंने अपनी 2-3 पिक्चर्स निकाली जो कि काफ़ी अच्छी आ रही थी गाइस। एंड लिटरली पूरा रेस्टोरेंट का जो मतलब क्यूट सा था, बना हुआ था, अच्छे छोटे स्पेस में बना हुआ था, बट काफ़ी अच्छा बना रखा था, अरेंज अच्छा कर रखा था। एक साइड का जो कॉर्नर था वो बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए से 4 सीटर का, मतलब 2-3 टेबल नहीं कर लेते बुक, उसके लिए अलग से सेपरेट बनाया हुआ था इन्होंने। और बाकी की चीज़ें होंगी टेस्टी डिलीशियस, बट हमने ट्राई नहीं की है। तो हमने तो सिर्फ यही 2 चीज़ें ऑर्डर की थी, क्योंकि हमें रेस्टोरेंट आना था। फाइनली हमने वहाँ से करने के बाद यहाँ निकल गए रेस्टोरेंट के लिए। और फाइनली हम इस रेस्टोरेंट में जो है फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं। हालांकि मेट्रो वक्त तो कई बार आ चुके हैं, बट मोस्टली जो है ना हम गाइस KFC या मैकडॉनल्ड्स वगैरह में जाते हैं। तो हम रेस्टोरेंट में वेज के पर्पज़ से हम आए थे। और यहाँ की जो थीम देख रहे हो आप गाइस, प्रॉपर ग्रीन थीम कर रखी है उन्होंने, और अरेंजमेंट इतना अच्छा बना गाइस कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। पता है कि यहाँ पे लाइव गज़ल्स का भी अरेंजमेंट था, मतलब म्यूज़िक के साथ था। और पहले तो मैं वहाँ बैठी, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा वहाँ ना बैठ के इधर वाले टेबल पे बैठो, ज़्यादा कॉर्नर में बैठेगा। फिर हम वहाँ से उठ के इधर आ गए टेबल पे, और इसके जस्ट पीछे ही गज़ल के लिए 2 बंदे बैठे हुए थे। इतनी प्यारी वॉइस थी ना गाइस, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम म्यूज़िक में सुन रहे थे, मतलब सेम टू वॉइस गज़ल्स लग रही थी। इतना अच्छा मूड हो गया था, सूफी सा। और मैंने आपको शायद पहले भी लास्ट व्लॉग में बताया कि मुझे गज़लें बहुत प्यारी लगती हैं। इनफैक्ट मैं अच्छे मूड में रहती हूँ, सैड मूड में रहती हूँ, या डिप्रेशन में रहती हूँ, या लाइक मुझे गज़ल हर मूड में अच्छी लगती है गाइस। और यहाँ हम स्पेशली डिनर के लिए आए थे, जैसा कि आप देख रहे हो ये लोग बैठे हैं गज़ल के लिए। और ये लोग इतने अच्छे थे ना गाइस, हमारी टेबल जस्ट इनके मतलब हमारे पीछे वाली साइड में बैठे हैं इस टाइम पे। और ये जो अंकल हैं, मतलब ब्लैक शर्ट वाले, ये इतने अच्छे हैं कि इन्होंने हमसे पूछा भी था कि मतलब आपकी कोई फरमाइश है तो आप बता दो। तो ना गाइस मैंने इनको 2-3 फरमाइश भी बताई थी अपनी, फिर 2-3 सॉन्ग्स बताए थे। एक तो ये कि मतलब तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, और एक सरफरोश का आमिर खान की जो है वो वाली सॉन्ग गज़ल बताई थी मेरे को। और एक ये आओगे जब तुम हो साजना, ये शाहिद कपूर वाली जो मूवी में जब वी मेट की गज़ल वो बताई थी मैंने। तो यहाँ हमारे जो है फाइनली मेन्यू देख रहे हैं, बट इससे पहले मेरे हस्बैंड मुझे चला गए। हम आए थे वेज करने के लिए डिनर, बट इन्होंने पता है नॉन वेज का मेन्यू देखा और इन्हें जो चीज़ें थी समझ आने लगी, और इन्होंने फाइनली कंफर्म किया जाके मैनेजर से कि जो चिकन वगैरह है या मटन है वो झटके का या हलाल का है। हटके कहते सॉरी, झटके का या हलाल का। तो उन्होंने क्लियरली बताया प्रॉपर विद प्रूफ कि नहीं हमारे यहाँ हलाल का ही आता है और आप खा सकते हैं। कैसा खराब सा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है सुना तो नॉन वेज ऑर्डर करें, तो मैं अब क्या ही
बोलती है नॉनवेज तो सबका ही फेवरेट होता है। ठीक है ऐसे विश। तो मेरे हस्बैंड ने ना फाइनली नॉनवेज ऑर्डर कर दिया था। हालांकि मैंने ज़्यादा खाया नहीं जाएगा, कम ऑर्डर करना, कम ऑर्डर करने में भी गाइस इतना ऑर्डर हो गया था कि ना मतलब वो लास्ट में बिरयानी से 1 चम्मच लिया हमने देख में से बाकी ऐसे ही रखवा मतलब ऐसे ही रखी रही। रोटी बच गई, मैंने तो रोटी में से लिया होगा बटर रोटी भी, बट मैंने थोड़ा बहुत इनका भी ओवर हो गया था तो हमने जो बाकी बचा खाना उससे पैक करवा दिया क्योंकि एक्स्ट्रा ही बच गया था मेरे। और यहाँ अमन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फील हो रहा है अमन को देख के मुझे कि शायद उसको नींद आ रही है। एंड गाइस मेरे को थोड़ी प्यास भी लगी थी और मैंने पानी ना पी कर अपनी कोल्ड ड्रिंक मंगवाई वहाँ से लिम्का और उस प्यारे से गिलास में स्पेशली बोल करके तो उन भैया ने इसी गिलास में मुझे दिया। काफ़ी अच्छा सा मतलब सर्व किया उसको डेकोरेट करके। ऊपर ना कुछ फोम सी डाली थी उन्होंने जो मतलब आइस जैसी लग रही थी बट वो आइस नहीं थी और ना ही वो फोम थी, मतलब कुछ अलग ही था और शायद उनका होगा कुछ इस तरह से सर्व की। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी लिम्का, मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह से कोई मुझे सर्व कर दिया। और यहाँ पे हमारा जो तंदूरी जो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था तंदूरी चिकन वो आ चुका था। तो हमने एक पीस लिया उसमें बीच में अपनी कोल्ड ड्रिंक पी हुई थी। तो जो चिकन थे तंदूरी तो मैंने बहुत ही कम खाया था बट अच्छे थे, टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा बना था। मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ पे ही आ रहा था गाइस कि ना पीछे हमारे स्मॉल में जो है लाइव गज़ल चल रही थी तो मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया इस जगह को, इस रेस्टोरेंट को। सर्विंग भी इतनी अच्छी थी गाइस, वो इवन इनफैक्ट ये लोग हमारी फ़ोटोज़ भी कैप्चर कर रहे थे। रेस्टोरेंट में जितने भी उनके क्लाइंट्स आते हैं ना यहाँ पे कस्टमर, इनकी फ़ोटोज़ कैप्चर हो रही थी यहाँ पे। इनफैक्ट हमारी फैमिली कैप्चर कर रही है उन्होंने फैमिली फ़ोटो। और यहाँ पे मेरे मोमोज़ आ गए। यहाँ के जो गाइस मोमोज़ है ना हमने चिकन वाले लिए थे एंड बिलीव मी इनकी सॉस और चिकन के मोमोज़ जो थे ऑसम थे गाइस। इनफैक्ट मैंने तो अपने हस्बैंड को बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम हम मेट्रो जाएंगे ना तो कुछ और ट्राई करें ना करें इनका फिर से, लेकिन मोमोज़ तो ज़रूर खा के आएंगे यहाँ का क्योंकि ना इतना भर भर के बनाया हुआ था ना गाइस उन्होंने मोमोज़ में चिकन। और ये एक होता है ना कि अनियन वगैरह फुल भर देते हैं और पील के डाल देते हैं कि लो जी चिकन मोमोज़ है, बंद गोभी डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ चिकन डाले हुए थे कस करके छोटी छोटी चीज़ें पूरे ठस कर रखे थे, फुल भरे हुए थे मतलब सॉस भी इतनी लाजवाब थी उनकी कि बस तो यहाँ पे हमारा सारा डिनर ओवर हो गया था और हमारी तो बैटरी फुल चार्ज हो गई थी। मेरी एम की बैटरी शायद इसलिए डाउन हो गई है क्योंकि इन्होंने जब से फीड किया है ना गई तो नींद सी आने लगी थी। तो मैंने इनसे बात भी करी है थोड़ी सी क्या हो गया, मैंने ऐसे छुपके की बैठी हुई उनकी शरारतों का ना पिटारा ख़त्म हो चुका था। तो इनकी शक्ल से पता चला था कि नहीं नींद आ रही है। तो हमें भी काफ़ी लेट हो गया था गाइस, ऑलरेडी 9:30 हो चुके थे यहाँ पे हमें। और एक के बाद एक गज़लें बज रही थी, कुछ ही अपने मन से बजा रहे थे, कुछ हमसे फरमाइश ली थी। काफ़ी अच्छा ओवरऑल टाइम स्पेंड हुआ। और देन हम वहाँ से बाहर निकले और ये माउथ फ्रेशनर खाया मेरे हस्बैंड ने। मैंने कहते हैं गंदे तरीके से क्यों खाया है ठीक है तो ऐसे तो खाई चाहिए। फिर हम यहाँ से निकल कर बाहर आ गए हैं और यहाँ वाले रास्ते की मैंने बना ली क्योंकि थोड़ा साफ़ सुथरा सा था, पानी इतना भरा हुआ नहीं था इधर। आप काहे अपना लुक दे रहे हो? फिर मेरे हस्बैंड को पेट्रोल भी भरवाना था, लेकिन हम यहाँ से निकल के सीधा उधर गए और फिर शॉर्टकट ही हमने लिया। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा शॉर्टकट लो चाहे लॉन्ग कट लो, रास्ता सही होना चाहिए, ये टूटे टाटे नहीं होने चाहिए क्योंकि पानी भरा हुआ है, बच्चा साथ में तो अनसेफ हो जाता है। और इस टाइम पर हम जब निकले वहाँ से तो 9:45 हो चुके थे रात के। और यहाँ हम बिल्कुल मेन रोड पर आ चुके हैं और यहाँ हम आ गए पेट्रोल पम्प पे। क्या सोच रहे हैं? अमन सोने की तैयारी कर रही है बट हम यहाँ रुके ना तो ये उठकर आंखें खोल कर देखने लगी इधर उधर। पापा खाएं तो शुक्र है यहाँ पे भी लेट नाइट था तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रश नहीं था, इतना भीड़ नहीं थी। 1-2 के बाद ही हमारा नंबर था। देन मेरे हस्बैंड फिल कराने लगे। इस बीच में मैंने अपनी अम्मी के साथ थोड़ी सी बात करी उनके साथ। और ये ना खड़ी होने की कोशिश कर रही थी मेरे मतलब थाई के ऊपर पैर रखे इसके नीचे की तरफ देख सकते हो। तो ना एकदम से झटके से गिर गई मेरी। और बस मैंने इनको ये बोला कि बस चल रहे बेटा घर पे चल के आराम से सो जाना। तो यहाँ मेरी अमन भी वेट कर रही है खड़ी होगी बिल्कुल सी। और
वापस से देन हमने जो भी है मोस्टली रास्ता ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा था ना गाइस की बारिश थी नहीं बट वेदर कूल हो गया था। तो हम यहाँ आ चुके हैं अपनी सोसाइटी के नियर घर के पास की। मैंने थोड़ी सी मीठा दही। ब्लॉगिंग कर ली है, रिकॉर्ड कर लिया है। बस ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं घर पे। एंड घर पे बंद कर आते दी थी ही मैंने वहाँ पता पे नहीं क्यों ओवर रेस्टोरेंट में थकावट हो जाती है। एक तो हमने इतना ओवर खा लिया था, जितनी मतलब कैपेसिटी थी उससे ओवर खाया था क्योंकि टेस्टी था एक तो। और जो थीम थी यार सीरियसली लाजवाब थी। मैं तो आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पे नियर ऑफ हैं तो प्लीज़ उस रेस्टोरेंट में जाके विज़िट ज़रूर करिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा था उनका सर्विंग का वे और जो भी थीम वगैरह है वो सब। और वहाँ का जो मेन्यू वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा था। ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ हमारा, कितना 2.5 के समथिंग था, 2,500 का अराउंड हो गया था डिनर में हमारा ओवरऑल। क्योंकि हमने जो भी 2-3 आइटम मंगाए थे गाइस वो ना नॉन वेज के ही थे। जैसे चिकन बिरयानी मंगाई थी हमने, हालांकि हमने फ्राइड राइस बोले थे चिकन के फ्राइड राइस बट वो कैंसिल हो गया था। तो हमने चिकन के बोल दिए थे, मोमोज बोले थे और चिकन कौरमा बोला था, बाकी रोटी थी समथिंग लाइक दिस। और यहाँ हमारी अमन आ चुकी हैं, यहाँ बैठी हुई हैं और अमन के पास ही जैसे ही अमन आकर बैठ जाती है उसके पास आ जाती हैं एलेक्सा और एलेक्सा की डॉटर कह रही सॉरी एलेक्सा का बेबी बॉय ब्रूनो। तो यहाँ मैंने एमन से बात करने की कोशिश की। एमन का ना मैंने आते के साथ फेवरेट कार्टून लगा दिया था गाइस, माशा एंड बियर। तो उसके वॉइस से ही मुड़ मुड़ के टीवी की तरफ देख रही हैं। और मैंने बोला एमन इधर देखो, तो मेरे ना फ़ोन पे इन्होंने बहुत तेज़ हाथ मारा, फ़ोन गिरने को हो गया बट ना फिर भी इनका ध्यान सारा देखो फोकस उनका टीवी की तरफ ही है, अभी भी टीवी देख रही हैं। और गाइस इतनी प्यारी लग रही थी ना माशाल्लाह से। क्या नाम है एमन कि ना मेरा उतारने का मन नहीं कर रहा था एमन के कपड़े वगैरह। मैं कहा ऐसे ही रहो, कितनी क्यूट लग रही हो। बट एमन तो एमन है, वो तो बस आती ही पूरे गैलरी में अब नी के पास चलने लगी है ना, क्राउड करने लगी हैं तो सारे कपड़े वपड़े सब गंदे कर लेती हैं। ओहो मेरे ब्रूनो को कैसे खींचा है एमन ने, छोड़ो। तो इसलिए मुझे इनके कपड़े चेंज करने पड़े गाइस, और करने भी पड़ते हैं गाइस। ना ब्रूनो बड़े प्यार से आके मेरे पास आ गया था तो मैंने ब्रूनो को हक किया कि बड़ा शांत सा हो जाता है, मतलब बिना हाथ पे हिलाए बस ऐसे ही रहता है डमी की तरह। ऐसे एक दिन ना सुबह सुबह मेरे पास आ गया, मैं बस उठकर सोफे पे बैठी थी, पानी पी रही थी अपना लुक वार्म वाटर, इतने में ना ब्रूनो आके मेरी गोद के पास खेलने लग गया। तो ना मैं नींद सी तो होती है हालत उस टाइम पे जब तक पानी ना पियो, तो मैं उसको इसी तरह से खिला रही थी। बड़ा क्यूट लगता है, देख रहे हो बिल्कुल नहीं